हेलो बच्चों, मैं आनंद एक्सीलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों, समय को ना गवाते हुए मैं सीधे से आता हूं अपनी क्लासेस के टॉपिक पे। तो पिछली क्लासेस में हम लोग जहां तक स्टडी कर चुके थे उस टॉपिक का नाम था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और हम लोगों ने ये पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक वर्क डन होता है जो किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव यानी कि +1 चार्ज पे किया जाता है किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। फिर हम लोगों ने ये किया था, ये स्टडी किया था कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में आता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। फिर वो ये भी बताया था कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं आगे के लेक्चर्स में हमको पता चलेगा। दूसरा, हम लोग जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेसिस्टेंस हाई होता है। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई रखा जाता है। रेसिस्टेंस क्या होता है ये भी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी ये बात केवल लिख लो अपने साथ। दूसरा, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका बेटा रेसिस्टेंस होता है इन्फिनिटी। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और मैंने एक क्वेश्चन आप सब लोगों को दिया था कि अब जब हम मिलेंगे तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो वो क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। पहला है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हो सकता है मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हो लास्ट क्लासेस में PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बेटा पूछ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है और वो दोनों तरीके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखे है वो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2 या पार्ट 2 वहाँ से देखें। फटाफट से इसको देख लेंगे जिसका थंबनेल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, सभी लोग पिछली क्लासेस को देखते चलें, नोट्स बनाते चलें, कन्फ्यूजन अपने मन में ना रखें। कोई भी डाउट है तो सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वहाँ से आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखो, अब मैं चलता हूँ इसके आंसर की तरफ और इसका आंसर बनाने के लिए हम अपनी पिछली क्लास का एक फॉर्मूला उठाते हैं। कौन सा फॉर्मूला उठाते हैं बच्चों? तो अपनी क्लासेस का हम एक फॉर्मूला उठाते हैं। कौन सा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। फॉर्मूला था बेटा V = W/Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपनी नई इस क्वेश्चन के इस डेफिनेशन को या फिर 1 वोल्ट की डेफिनेशन को या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की डेफिनेशन को बनाएंगे। तो देखो, उसके लिए मैंने क्या किया, हमने क्या किया भाई, मैं मान लेता हूँ एक हमारा पॉइंट यहाँ पर है A, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है B, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस में 2 फिक्स पॉइंट होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 फिक्स पॉइंट हमने मान लिए। एक पॉइंट का नाम है बच्चे B और दूसरे पॉइंट का नाम है बच्चे A। ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं। यहाँ पर बेटा B पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज की वैल्यू बच्चे कितनी है? इस चार्ज की वैल्यू है 1 कूलाम्ब। कितनी वैल्यू है बेटा? 1 कूलाम्ब। इसकी वैल्यू है 1C। कूलाम्ब क्या होता है? इट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बात लिखाई होगी, नहीं लिखाई है तो आप सब लोग लिख लें। कूलाम्ब क्या होती है? कूलाम्ब इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, हमारा एक कूलाम्ब चार्ज बेटा कहाँ पे रखा हुआ है? B पॉइंट पे। मैंने क्या किया, मैंने इसको B पॉइंट से उठा करके A पॉइंट पे इसको लेकर के आया। अब पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम चार्ज को ले जाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है।
मैंने मान लिया कि हमने यहाँ पर जो वर्क किया है, जो W किया है, उस वर्क की वैल्यू है बेटा 1 जूल। कितनी है बेटा? उस वर्क की वैल्यू है बेटा 1 जूल। तो एक पॉइंट पर 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ था और इस 1 कूलम्ब चार्ज को दूसरे फिक्स पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा है? 1 जूल वर्क डन करना पड़ा है। तो अब बात ये आई कि पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता था V बराबर W/Q। W की वैल्यू बेटा कितनी होगी? W की वैल्यू हमें पता है, वर्क डन किया गया है 1 जूल। हमारा चार्ज कितना है बेटा? Q, यानी कि चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब। तो देखो बेटा V बराबर हो गया 1/1 यानी कि 1 और जूल पर कूलम्ब। और बेटा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जूल पर कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो जूल पर कूलम्ब को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, क्योंकि जूल पर कूलम्ब का एक दूसरा नाम रख दिया गया वोल्ट, इसलिए जूल पर कूलम्ब की जगह पे मैंने बेटा क्या लिख दिया है? वोल्ट लिख दिया है। तो देखो यहां से हमने क्या समझा? यहां से हमने ये समझा कि अगर एक कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में, एक कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में अगर 1 जूल वर्क किया जाता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा वो कितना निकल के आता है? 1 वोल्ट निकल के आता है। हिंदी में सुनेंगे फिर से, यदि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क किया जाता है तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाता है। बेटा डेफिनेशन में साइड में लिख देता हूं इंग्लिश में, देखो सुन लो पहले। When 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point, then the amount of potential difference between these 2 points is called 1 volt. जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल काम किया जाता है तो उन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, from one point to another point, then potential difference between these 2 points, potential difference between these 2 points is said to be 1 volt। और ये कैसे निकल के आता है? इस कैलकुलेशन से निकल के आता है बेटा। तो कैलकुलेशन के साथ साथ डेफिनेशन को भी नोट कर लेना कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, जब 1 जूल कार्य किया जाता है इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जब इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या कहा जाता है? इज सेड टू बी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कहा जाता है। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बोलें तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये हो गई हमारी 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की एक लाइन की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। तो बेटा हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, फटाफट से हेडिंग डाल देना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या कहीं पर भी चार्ज रखा जाता है, तो वो चार्ज क्या करने लगता है बच्चों, मूव करने लगता है। क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। कि अगर मान लो यहाँ पर क्या है बेटा, ये एक कंडक्टर है, एक कोई भी वायर है, और इस वायर में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। मैंने मान लिया कितना फ्लो हो रहा है बेटा, Q फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो होता है, Q। और मैंने ये मान लिया कि इस Q चार्ज को फ्लो होने में कितना टाइम लगता है बेटा, T टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है बेटा, T टाइम लगता है। तो जब भी चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो करता है, तब उस कंडक्टर में करंट जनरेट होता है। तो यहां से बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है। वो डेफिनेशन क्या है जरा सुन लो और लिख लेते हैं हम लोग ध्यान से। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is said to be इलेक्ट्रिक करंट, या फिर तुम लोग लिख सकते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, जब टाइम के हिसाब से, पर यूनिट टाइम, जब टाइम के रेस्पेक्ट में कौन फ्लो कर। तो बच्चों हम लोग क्या समझे, जब टाइम के हिसाब से, पर यूनिट टाइम, जब टाइम के रेस्पेक्ट में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तब उस कंडक्टर में क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। उसी को बेटा क्या नाम दिया जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया जाता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आई। कई किताबों में इसको कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको कभी कभी सिंपली स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि आई चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, उससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला भी बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्यू से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो आई का फॉर्मूला बन जाता है बेटा, आई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन टी। आई का फॉर्मूला क्या बन जाता है, क्यू अपॉन टी। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, तो इसकी एसआई यूनिट हमें देखनी है। तो बेटा अगर इसकी एसआई यूनिट बनाई जाए ना, तो देखो क्या बनाई जाएगी, देखिए जरा। आई बराबर क्या आ रहा है, क्यू अपॉन टी। बेटा क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। टी की क्या होती है बेटा, सेकंड। तो बेटा आई की यूनिट बन जाती है यहाँ से
कूलाम्ब पर सेकंड, लेकिन समस्या ये है कि ये इसकी एसआई यूनिट का नाम नहीं है। तो बेटा इसकी एसआई यूनिट फिर क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जरा देखिएगा। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। इसकी एसआई यूनिट है बेटा एम्पियर, यानी कि ये जो कूलाम्ब पर सेकंड है, ये जो कूलाम्ब पर सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है बेटा रेड कलर के सर्किल में, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एम्पियर नाम दे देते हैं बेटा। क्या नाम दे देते हैं, एम्पियर, जिसको सिंपली ए से लिखते हैं, ए। जैसे कूलाम्ब को सी से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, ऐसे ही एम्पियर को किससे लिखते हैं बेटा, ए से लिखते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट अगर बनाई जाती है, आप सब लोगों ने क्या देखा कि अगर हम इसकी एसआई यूनिट बनाएंगे तो इसकी एसआई यूनिट बनाने पे कितनी आती है, कूलाम्ब पर सेकंड आती है, लेकिन एक्चुअल में इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एक्चुअल में इसकी एसआई यूनिट बेटा एम्पियर होती है। चलिए अब बात आई कि ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। और एक बात, क्वांटिटी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्वांटिटी। और बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मेरी याद रखना, कभी कभी प्रैक्टिकल्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी हो, यानी कि वेक्टर ना हो। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो डेफिनेशन भी यही पढ़ी है कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी आ गई भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन दोनों हैं, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो बेटा ऐसी क्वांटिटी का नाम है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन क्या होती है वो जस्ट मैं अभी लिखता हूँ। डायरेक्शन क्या होती है ये भी हमको पता होता है, लेकिन ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो जरा डायरेक्शन इसकी देखिएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is from positive terminal of battery to the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery। यानी कि ये तीन मेन पॉइंट हैं भैया इसके। सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट, दूसरा स्केलर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है बेटा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी आप सब लोगों को पता है बैटरी कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। इन्वर्टर की बैटरी सबके घरों में रखी होगी, कार में बैटरी होती है, मोबाइल में बैटरी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बैटरी में दो टर्मिनल भी होते हैं, आपको पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बेटा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये हो गई इसकी डायरेक्शन। बेटा इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें थोड़ा सा डीपली और भी पढ़ना है। जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, हो सकता है ये अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ही ये टॉपिक हमारा आएगा, तो वहाँ पे हम लोग इस बात को स्टडी करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस प्रकार से फ्लो करता है। तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।
अब बात आई कि जैसे हम लोग वोल्टेज को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर कर सकते थे, क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को भी मीजर कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को भी मीजर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा हमें एक चीज़ पढ़नी है। कौन सी चीज़ पढ़नी है? मैं क्वेश्चन फिर से लिखा देता हूँ, इसको आप सब नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं फिर से आगे चलता हूँ और देखिए, जैसे कि मैंने आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था अपनी क्लास को। कौन सा क्वेश्चन था? और बेटा वो क्वेश्चन ये था, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में यहाँ से भी बनता है। वो क्वेश्चन बेटा क्या है जरा देख लेना। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को डिफाइन कीजिए। और दूसरा ये क्वेश्चन कैसे बनता है जरा देखिए, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। डिफाइन 1 एम्पियर करंट या फिर डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। पूरा नाम लिख देते हैं, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा बताइए या फिर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की परिभाषा बताइए। तो बेटा फिर से समझते हैं। देखिए इसके आंसर को बिल्कुल जैसे हमने वो पढ़ा था ऐसे ही इसको पढ़ेंगे बेटा। आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Q/T। मैंने बेटा क्या माना? मैंने मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा। क्या है हमारे पास? एक कंडक्टर। ये बेटा कंडक्टर का ये एरिया है यानी कि एक वायर है। ऐसा मत सोचना कि ये क्या बना देते हैं, ये कुछ बेलन वेलन नहीं है, ये कोई भी रोलर नहीं है, कहीं तुम लोग रोलर समझें इसको। ये एक तार है और तार किस शेप में होता है? तार सिलेंडर की शेप में होता है। कभी भी देखिएगा मोटी सो केबल हो, मोटी अगर केबल हो आपके घरों में तो आप उसको बीच में से काटिएगा मत, वरना मम्मी बहुत पिटाई कर देंगी। ठीक है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, कहीं काट दें तो उसको काटिएगा नहीं। अगर कोई टुकड़ा घर में पड़ा हो तो देखिएगा, उसको काट करके उसको छील करके तो आपको जो वायर दिखेगा बेटा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा। तो ये एक सिलेंड्रिकल वायर है। मैंने क्या मान लिया बेटा? मैंने मान लिया कि इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है। तो बेटा मैंने इसके अंदर Q यानी कि चार्ज की वैल्यू मान ली बेटा 1 कूलम्ब। कितनी मान ली बेटा? 1 कूलम्ब। कि इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक, अब बात आई, मैंने ये भी मान लिया, मैंने क्या देखा कि इस 1 कूलम्ब को चार्ज को फ्लो करने के लिए टाइम यानी कि T कितना लगता है बेटा? 1 सेकंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। सेकंड को थोड़ा सा लिख देते हैं वरना कई लोग 15 समझ जाएंगे, इसको 15 लिखा हुआ है। 1s को 15 भी समझ सकते हैं। तो बेटा मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे पास एक कंडक्टर था और उस कंडक्टर के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा था और उसके फ्लो का टाइम कितना था बेटा? तो 1 सेकंड था। मैंने करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश की, अपने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया। Q की वैल्यू 1 कूलम्ब है, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है। तो बेटा आंसर आ गया I बराबर 1 कूलम्ब पर सेकंड। और बेटा मैंने तुमको पहले ही बताया था कि कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या रख दिया जाता है? तो कूलम्ब पर सेकंड का बेटा नाम रख दिया जाता है एम्पियर। क्या नाम रख दिया जाता है? एम्पियर। तो बेटा हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया कि अगर इस कंडक्टर में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है और उसके फ्लो होने का टाइम कितना है? 1 सेकंड है, तो कंडक्टर का करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। बेटा यही तो परिभाषा में बताना था। तो इसको हमने क्या, देखो हिंदी में सुनेंगे सब लोग बड़े ध्यान से। जब किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो होने के लिए 1 सेकंड टाइम लगता है
तब उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो बेटा 1 एम्पियर कहा जाता है। और हिंदी में व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टाइम, then the amount of electric current through the conductor is called या फिर is said to be 1 ampere। तो बेटा क्या है डेफिनेशन में यहाँ बॉर्डर बना के लिख देता हूँ, when 1 कूलम्ब चार्ज flows through a conductor in 1 second time, in 1 second time, then amount of current through this conductor is said to be 1 ampere। तो बेटा देखो फिर से डेफिनेशन को जरा हिंदी में समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज, जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से, इन 1 सेकेंड टाइम, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, देन अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दिस कंडक्टर, जब इस तब जा करके इस कंडक्टर के अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट होता है इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कितना कहा जाता है बेटा? 1 एम्पियर कहा जाता है। तो बेटा ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट या फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा अब बात आती है कि इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाता है। हाउ कैन वी मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, या फिर बाई विच इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। हम किसी भी कंडक्टर में से, अपने पंखे में से, अपने बल्ब में से, अपनी टीवी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है कैसे निकाल सकते हैं बेटा? तो देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट बना के लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट is measured by an instrument which is called क्या कहते हैं बेटा उसको? नाम ध्यान रखना उसका, एमीमीटर। कई लोग इसको एमीमीटर पढ़ लेते हैं, कई लोग इसको एम मीटर पढ़ते हैं। तो बेटा इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एमीमीटर। क्या है? एमीमीटर। तो ये हो गया भैया इसका इंस्ट्रूमेंट के इलेक्ट्रिक करंट को बेटा जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट बेटा कौन सा होता है? वो इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा एमीटर। अब बात आई कि जैसे हमने वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था कि इसको सीरीज़ में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं या कैसे भी लगाते हैं, तो इसको कैसे लगाते हैं ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा। एमीटर is connected in series with conductor, with the conductor।
यानी कि एमीटर को कंडक्टर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा, सीरीज में। और याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा, तो बेटा वोल्ट मीटर को करते हैं पैरेलल से पैरेलल में कनेक्ट। किसी भी कंडक्टर के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो एमीटर को कैसे करते हैं, सीरीज में। ज़्यादा दिमाग पर लोड मत लेना कि जी सीरीज क्या है या फिर पैरेलल क्या बवाल है, बता ही नहीं रहे हैं ये तो बिल्कुल बेटा सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा टॉपिक को आने दो, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। और अगर मैं एकदम से हाई लेवल की चीज़ रख दूंगा और लो लेवल नहीं बताऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे चलते हैं। तो अब बात आई, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आगे चलते हैं। एमीटर हैव वेरी लो रेसिस्टेंस, वेरी लो रेसिस्टेंस। एमीटर कैसा होता है बेटा, बहुत कम रेसिस्टेंस का होता है। ठीक, अब जो रेसिस्टेंस क्या है बेटा, बिल्कुल आपको सब कुछ बताया जाएगा। ये दोनों टॉपिक, कल वाला वोल्ट मीटर और एक ये एमीटर, मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा अपने इन्हीं क्वेश्चंस को लेके कि रेसिस्टेंस लो क्यों लेते हैं या फिर सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े कन्फ्यूजन होते हैं बेटा ये दोनों। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई क्यों लिया जाता है, एम मीटर का रेसिस्टेंस लो क्यों लिया जाता है, ये मान लीजिए ये बच्चों के बहुत बड़े दो कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत बच्चे इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। और समझाना क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बेटा, प्ले लिस्ट में जाना क्लास 12th की, वो तुम्हारे समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत, अभी नहीं आएगी कुछ दिन बाद आ जाएगी, वो मैं तुम्हें भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वो वहाँ पर आप लोग जाके चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने थंबनेल भी बनाया हुआ है, 2 बिगेस्ट कन्फ्यूजन ऑफ अबाउट द एम मीटर, इस तरीके से। तो आप लोग बेटा ज़रा ध्यान से देखिएगा आगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है बेटा। कितना होता है, इनफाइनाइट। ऐसे ही यहाँ पर पढ़ते हैं आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर हैव जीरो रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस। आइडियल जो एमीटर होता है बेटा, भाई आइडियल शब्द से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप सब लोगों के आइडियल होते हैं, जैसे किसी के आइडियल हो सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर किसी के आइडियल हो सकते हैं हमारे विराट कोहली, किसी का आइडियल हो सकते हैं रोहित शर्मा, किसी का आइडियल हो सकते हैं एम.एस. धोनी। तो जिन लोगों के आइडियल मान लो एम.एस. धोनी है तो वो चाहेंगे कि वो एम.एस. धोनी की तरह कूल हो जाएं। जब भी वो क्रिकेट खेलें एकदम से छक्का चौका लगाएं, इधर लगाएं उधर लगाएं, पूरे ताकत से लगाएं और ज़्यादा गुस्सा ना करें ग्राउंड पे। बिल्कुल वो चाहेंगे कि उनके अंदर बिल्कुल एम.एस. धोनी की तरह बिल्कुल बाइक चलाएं, इस तरीके से इस तरीके से बाइक चलाएं, उनके अंदर बिल्कुल गुस्सा ना हो। बच्चे ये चाहेंगे। विराट कोहली वाले क्या चाहेंगे, अरे दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए। जडेजा वाले क्या चाहेंगे, मूछें ऐसी होनी चाहिए। शिखर धवन वाले क्या चाहेंगे, ऐसे करके ताव देना आना चाहिए। तो बेटा अपने आइडियल की हर लोग कॉपी। आइडियल का मतलब आदर्श, जिसके अंदर सब चीज़ परफेक्ट हो। इसलिए एक परफेक्ट एम मीटर के अंदर कितना रेसिस्टेंस होना चाहिए बेटा, जीरो रेसिस्टेंस होना चाहिए। आइडियल का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, परफेक्ट, बहुत अच्छा, जिसके पास बहुत परफेक्शन हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का तरीका कि इलेक्ट्रिक करंट को किस प्रकार से मेज़र किया जाता है। ये हो गया एम मीटर। बच्चों एम मीटर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एम मीटर बिल्कुल आप सब लोग देख सकते हैं। अपने पास की किसी भी दुकान पर जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक की पे और उनसे बोलिएगा कि भाई एम मीटर दिखा दे, एम मीटर दिखा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि आजकल एम मीटर, वोल्ट मीटर सब कुछ एक ही डिवाइस में आता है और उस डिवाइस का नाम होता है डिजिटल मल्टीमीटर। बेटा क्या नाम होता है उस डिवाइस का, आपको बिल्कुल 250-300 रुपये का मिल जाएगा। एक काम चलाऊ डिजिटल मल्टीमीटर।
बेटा डिजिटल का मतलब आपको पता है, जिसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 0.5, जैसे डिजिटल क्लॉक होती है हमारी। बेटा मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, और मीटर का मतलब नापने वाला। कई सारी चीज़ों को नापने वाला मीटर होता है, जिसको नाम दे रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर। और एक घर के पर्पस के लिए 250 या 300 रुपये का मिल जाएगा, आपको 400 रुपये का मिल सकता है। ऑनलाइन भी आप लोग देख सकते हैं, अपने पास की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो बेटा ये सब चीज़ नापता है, ये वोल्टेज भी नापता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी नापता है, ये करंट भी मीज़र करता है, ये सब कुछ मीज़र करता है। तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं वो अलग अलग मीटर नहीं रखते, वो एक ही मीटर रखते हैं और उस एक ही मीटर में सब कुछ उपस्थित होता है। तो बेटा ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब बात आती है हमारी, हम लोग जो आगे बेटा पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन इसकी कैसे आती है। तो बेटा मैं यहाँ पर आज के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए डाल देता हूँ, जिस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन का नाम है हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक बेटा हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। और बेटा दो बहुत मेन कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे, जो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा देखने को ना मिले, आपकी किताबों में एसचंद वगैरह रेफरेंस में नहीं होते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, इसके दो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल वेलोसिटी, या फिर बोलें तो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्पीड। और बेटा दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। आपको ये दोनों एनसीईआरटी में वर्ड लिखे हुए मिल जाएंगे। डेफिनेशन के बारे में कुछ कह नहीं सकते कंप्लीट है या नहीं, लेकिन वर्ड जरूर दोनों देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में। एक तो थर्मल स्पीड क्या होती है और दूसरी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। तो बेटा बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्लासेस को जरूर पढ़ना भाई। हर एक क्लासेस में मैं हर एक क्लास में छठाई टॉपिक ला रहा हूँ। छठाई का मतलब है टॉपिक हर कुछ ला रहा हूँ, लेकिन जितनी भी नॉलेज है वो बड़ी ही स्पेसिफिक आपको दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है हम लोग पढ़ेंगे, और ये हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन ये इन दोनों कॉन्सेप्ट की हेल्प से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्पीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो बेटा बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा बच्चों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। बच्चों को नॉलेज उनको मिलनी चाहिए, कोरोना में उनकी पढ़ाई का बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। एक्सीलेंट क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, एकदम क्वालिटी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। किसी भी प्रकार की बुक में से आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स मैं आपको यहां बनवा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट हैं आपकी क्लासेस के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सब लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन वाली बेल भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।